एक ऐसे देवता जिनका नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, शनिदेव। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ डर और मुश्किलों की है, या फिर इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक दर्दनाक सच भी छिपा हुआ है? ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना, कि जो देवता न्याय का प्रतीक माना जाता है वही सबके लिए डर का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गया। चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए ना कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तो सबसे पहले उसी आम धारणा को समझते हैं जो शनिदेव के बारे में बनी हुई है। देखिए, जैसे ही शनि का नाम आता है सबसे पहले जिक्र होता है 7.5 का। ज्योतिष में कहते हैं कि ये 7.5 साल का वो मुश्किल दौर होता है जब इंसान के हर काम में रुकावटें आती हैं, और बस इसी एक चीज ने शनिदेव की छवि को दुर्भाग्य से जोड़कर रख दिया है। और यहीं पर ना ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। शनिदेव की छवि के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ तो वो डर है जिसे हम सब जानते हैं, विनाशकारी दृष्टि, 7.5 का खौफ। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी अनकही कहानी है जो एक त्रासिद नायक की है। एक ऐसा नायक जो खुद अन्याय का शिकार हुआ और फिर कर्मों का सबसे बड़ा न्यायाधीश बना। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में शनि के जीवन का दुख तो उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। जरा सोचिए, ये उनके जीवन का पहला और शायद सबसे गहरा घाव था। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि एक पिता अपने ही नवजात बेटे को सिर्फ इसलिए अपनाने से इनकार कर दे क्योंकि उसका रंग सांवला है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि उनका सांवला रंग कोई कमी थी ही नहीं, बल्कि वो तो उनकी माता छाया की अटूट भक्ति का प्रतीक था। जब शनि गर्भ में थे तब उनकी मां ने तपते सूरज के नीचे भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि उसकी अग्नि का असर शनि के रंग पर पड़ गया। जन्म के समय मिला तिरस्कार तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो उनके जीवन में मुसीबतों का, पीड़ा का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। देखिए कि एक के बाद एक क्या क्या हुआ। पहले तो देवराज इंद्र ने डर के मारे उस काकलोक को ही जलाकर राख कर दिया जिसने शनि को पनाह दी थी। फिर अनजाने में अपनी ही पत्नी से मिले श्राप की वजह से उनकी दृष्टि ही विनाशकारी हो गई और वो हमेशा के लिए नजरें झुकाकर चलने पर मजबूर हो गए। और हद तो तब हो गई जब रावण ने अपने बेटे की कुंडली बदलने के लिए उनकी टांग ही तोड़ दी, जिससे वो हमेशा के लिए लंगड़े हो गए। तो अगली बार जब कोई उन्हें शनैचर यानी धीरे चलने वाला कहे तो ये बात याद रखिएगा, ये उनकी मर्जी नहीं बल्कि रावण के दिए उसी जख्म का निशान है। ये नाम उनके दर्द की कहानी कहता है। लेकिन जब अन्याय की पीड़ा गुस्से में बदलकर पूरे ब्रह्मांड को निगलने पर आमादा हो गई, तब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, भगवान शिव का हस्तक्षेप। और ये बहुत जरूरी बात है। शिव ने देखा कि इतनी पीड़ा सहने के बाद भी शनि के अंदर सत्य और न्याय की जो लौ थी वो बुझी नहीं थी। उन्होंने शनि के क्रोध को एक दिशा दी, उनकी पीड़ा को एक मकसद दिया और उनके जख्मों को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। शिव ने उन्हें एक उपाधि दी, कर्म फल दाता, मतलब वो जो हर किसी को उसके कर्मों का सही फल देगा बिना किसी भेदभाव के। अब पूरे ब्रह्मांड में न्याय करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है। जिसने खुद अपनी जिंदगी में इतना अन्याय सहा हो, उससे बेहतर निष्पक्ष न्याय भला और कौन कर सकता था। उनके अपने गहरे जख्मों ने ही उन्हें ब्रह्मांड का परम न्यायाधीश बनने के काबिल बना दिया। तो अब जब हम ये पूरी कहानी जान चुके हैं तो चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उस डर पर, और अब उसे एक नई नज़र से देखते हैं। तो अब ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 7.5 कोई सजा नहीं है बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह हमारे अहंकार को तपाकर हमें और बेहतर बनाने का एक मौका है। असल में शनि का प्रभाव तो हमारे ही कर्मों का आईना है, जो कठोर जरूर लगता है पर आखिर में हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ही ले जाता है। और एक और दिलचस्प बात सुनिए, हम जो शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, पता है वो परंपरा भी हनुमान जी की वजह से शुरू हुई थी। जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाया था तो उनके घावों पर सरसों का तेल लगाकर ही उन्हें दर्द से राहत दिलाई थी। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि शनिदेव हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो तो बस एक आईना है जो हमें हमारे ही कर्मों की सच्चाई दिखाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर शनिदेव एक आईना है तो हमारे कर्म उस आईने में क्या दर्शाते हैं।